बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 7 जुलाई बरोज़ जुम्मा 9 मई के वाक़यात को 59 दिन गुजर गए, लेकिन चाहे जितने दिन मर्जी गुजर जाएं, सच एक ना एक दिन सामने आकर रहता है। रोज़ाना की बुनियाद पर इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने अहम तरीन वीडियोज़ और इंकशाफात रख रहे हैं, और आज एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ और 9 मई के ड्रामे के हवाले से, जिसको बाज़ लोग फ्लॉप फिल्म भी करार देते हैं, उस हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं। और अब एक ख़त GHQ के बॉस की जानिब से लिखा गया 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो मंजर आम पर आया है जिसने तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाली गवाही इंतहाई अहम तरीन करार दी जा रही है। 4 अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट जो साथ जुड़ी हुई हैं इस मामले के साथ। एक जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिटीशन, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, फिर इन तमाम तर डाट्स को कनेक्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि असल में मामला क्या है। फिर ख़त जो एक अहम तरीन मंजर आम पर आया, ख्वाजा आसफ, जी हाँ बिल्कुल, जो GHQ के अमली तौर पर बास वज़ीर दिफा हैं, वो आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आने वाली बड़ी गवाही, इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के हवाले से खौफ क्या है, और फिर सबसे अहम तरीन आज 7 जुलाई का दिन, जुम्मे का दिन, इमरान खान की जानिब से दी जाने वाली अहम तरीन कॉल। पहले इमरान खान का पैगाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आपको वो अहम तरीन वीडियो भी दिखाएंगे, ख़त भी आपके सामने रखेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि कैसे अब 7 जुलाई की इस कॉल के बाद एक मरतबा फिर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार परेशान हैं, और कैसे अब एक बार फिर 9 मई के वाक़े को आगे रखकर इमरान खान को एक बार फिर बैकफुट के ऊपर धकेलना चाहते हैं। लेकिन 7 जुलाई के हवाले से इमरान खान ने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था जनाब मुल्कगीर एहतजाजी काल है स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ, और 7 जुलाई बाद अज़ नमाज जुमा मुल्कगीर। इमरान खान कह क्या रहे हैं और इलाके कौन कौन से हैं जहां पर उन्होंने एहतजाज की काल दी, पहले सुनिए इमरान खान का पैगाम गौर से, फिर मैं दीगर तफसीलात आपके सामने रखता हूं। जी मेरे पाकिस्तानियों, जी सुनिए गौर से। जुमे की नमाज के बाद ये इलाके देखिए, मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ, कारकुनों को कह रहा हूँ, बल्कि अपनी कौम को कह रहा हूँ कि एक जिंदा कौम की तरह हमने सब ने निकलना है, और हमने एक पुरअमन तरीके से बताना है, एहतजाज रजिस्टर करवाना है दुनिया में कि जो स्वीडन के अंदर जिस तरह कुरान को जलाया गया, कुरान शरीफ को, और आज़ादी राय के नाम पे, और तो पाकिस्तान वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, हमारी तरफ से एक भरपूर किस्म की एक एहतजाज दुनिया में रजिस्टर होना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूँ, पुरअमन, कोई तोड़ फोड़ नहीं, हमारा मुल्क है, हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, हमने सिर्फ एक पैगाम देना है। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को, कारकुनों को, सब ने आपने निकलना है जुमे के बाद और एहतजाज रजिस्टर करवाना है। मेरे पाकिस्तानियों, जी बिल्कुल, पैगाम आपने सुना, इसके अंदर कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि इमरान खान ने इस तमाम तर मामले के अंदर लीड ली, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, माफिया है, सहूलतकार हैं, वो तमाम तर मुकम्मल तौर पर जो है वो खामोश बैठे हुए थे, और इस हवाले से वहाँ पर एक मुकम्मल खामोशी तारी थी। लेकिन इसके अलावा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने लीड ली, और फिर शहबाज शरीफ ने इसको कॉपी किया, और एक बहाने से फिर उन्होंने भी ऐलान कर दिया 7 जुलाई को। और उससे पहले कुछ उन्होंने बड़े इकदाम भी किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ना निकलें। भरपूर कंपेन इस हवाले से तहरीक इंसाफ के लोग चला रहे हैं। मुल्कगीर एहतजाज आज बाद अज़ नमाज जुमा 7 जुलाई 2023, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक बड़ी खबरें बड़ी तादाद में आवाम के बाहर निकलने के हवाले से भी जो है वो सामने होंगी, जिस पर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। फैसलाबाद हो जाए, जनाब दीगर इलाके हों, टोबा टेक सिंह हो, चनेौड़ हो, झंग, साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, ये मगरबी पंजाब के इलाके हों, इस तरफ मशरक़ी पंजाब के, साउथ पंजाब के इलाके हों, नॉर्थ पंजाब के हों, KP के इलाके आपने वीडियो के अंदर देखे, इन तमाम जगहों के ऊपर जनाब मुल्कगीर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा, अब फिर उस दौरान होता क्या है, पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं जनाब खबर के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते हैं। मकसद क्या होता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकाना, ताकि वो इस मामले के ऊपर सड़कों पर आवाम को ना निकाल सकें। कौन कौन इसके अंदर शामिल हैं? इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने
ये PTI के 22 मेंबरान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और इंसदाद जो है वो ये दरख्वास्त की थी पुलिस ने, जिसे अदालत ने मंजूर किया। इनमें हमाद अजहर, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, मियाँ असलम इकबाल, मुराद सईद, हसान न्याजी, ज़ुबैर न्याजी, फ़रूख हबीब, शाह महमूद कुरैशी, यहाँ तक के फवाद चौधरी भी शामिल जो छोड़ चुके हैं। अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज़ शेख, आज़म सवाती, अंदलीब अब्बास, करामत खोकर, गुलाम अब्बास, अली अब्बास, उज़मा बीबी और हलीमा बीबी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गई और पुलिस ने कहा कि मुलज़मान 9 मई को जलाओ घराव तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं और कोशिशें कर रहे हैं गिरफ्तारी की, लेकिन वो रोपोश हैं, तो आप नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करें। लेकिन ये होते किस दिन है? उस वक्त जब इमरान खान 7 जुलाई के एहतजाज का ऐलान करते हैं, क्योंकि अब उन्हें नज़र आ रहा है कि 7 जुलाई के इस एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब लीड कर रही है, लीड ले रही है। बड़ी तादाद में अवाम इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो बाहर निकलेंगे, तो फिर उन्हें यह बात नजर आई कि नहीं जनाब, अब इन तमाम तर मामलात को जो है वो रोकना चाहिए। कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी तादाद में जो मकबूलियत है अवाम के अंदर, वो मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के सामने ना आ जाए, इसलिए ये हरकत की गई। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि 9 मई के वाक़यात को लेकर अब गुज़श्ता चंद दिनों से जो है वो खामोशी थी, क्योंकि मीडिया, TV चैनल्स भी, अवाम भी इन तमाम तर चीज़ों से अब तंग आ चुके थे। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अक्सर ये बात करती नज़र आती थी कि हर एक जगह TV चैनल्स जो अखबारात हों, यहाँ तक कि लोग अगर सनमा जाए फिल्म देखने के लिए तो वहाँ पर भी इस किस्म की वीडियोज़ 9 मई के हवाले से चलाई जाती हैं। हालाँकि अवाम, पाकिस्तानी अवाम ये समझती है, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का इज़हार भी करती है कि इन तमाम तर मामलात के पीछे कौन था, किस तरह से ये तमाम तर ड्रामा स्टेज किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान पर पाबंदियां लगाने के हवाले से। और इमरान खान, मैं ये बात नहीं कर रहा, इमरान खान खुद ये बात कह चुके, उनके पास इस हवाले से सबूत हैं जो गाय बगाए सामने रख चुके। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपके सामने नून लीगी रहनुमाओं की 7 वीडियोज़ रख चुके। उसके साथ साथ जनाब हम एक अहम तरीन जो है वो मामला जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान का एक अहम तरीन स्टेटमेंट बयान, उनकी वीडियो आपके सामने रख चुके कि 27 दिसंबर 2007 को क्या हुआ था, 9 मई को क्या कुछ हुआ, एक मुकम्मल कंपैरिजन हम आपके सामने दे चुके। अच्छा, अब इस मामले को लेकर ये जो इस वक्त एक्शन लिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, 7 जुलाई के दिन 59 दिन गुजर जाने के बाद जब अवाम अब इसको बाय करने के लिए थ्योरी को तैयार नहीं है, तो अब जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गिरफ्तारियों का एक के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है। लेकिन भांडा फूट चुका है। ख़त आपके सामने हम रखेंगे ख्वाजा आसिफ का, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर जाएंगे ओन चौधरी की उस पिटीशन की जानिब जो कि PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की। इसका जिक्र हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पिटीशन है इसी के साथ वो ख्वाजा आसिफ का ख़त भी लगाया गया है। वो ख़त क्या है उसके हवाले से आपको शहबाज गिल की एक वीडियो भी दिखाएंगे, ख़त के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जनाब पहले पिटीशन पे आते हैं, और ये शहबाज शरीफ के मुशीर हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, इमरान खान के भी करीब रहे ओन चौधरी, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जनाब। और उन्होंने कहा कि मैं ये दरख्वास्त ज़ाती हैसियत पर दायर कर रहा हूँ, लेकिन किसके कहने के ऊपर दायर कर रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं। आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किसके कहने पर बनाई गई और ओन चौधरी किसके लिए काम करते हैं। और वो कह रहे हैं जनाब रियासत और मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ सरगर्मियों पर PTI पर पाबंदी लगाई जाए, और इसके साथ उन्होंने ख्वाजा आसिफ का वो जो ख़त है वो भी जनाब साथ लगाया है। अब हम आपको ख्वाजा आसिफ के ख़त की तरफ लेकर जाते हैं, बल्कि पहले ख्वाजा आसिफ के ख़त के हवाले से वीडियो जो है वो शहबाज गिल ने जो बात की है वो हम आपके सामने छुपाया गया जी। ये जो ख़त छुपा कर रखा गया था मीडिया से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लिखा गया, इसकी पहले तफसीलात सुने शहबाज गिल क्या कह रहे हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सुनिए ज़रा गौर से। मजे का खेज पिटीशन है, उस पर मैं आपको सबसे पहले तो सफ़ा नंबर 13 के ऊपर जो ख़त है जो छुपाया गया था और मंजर आम पर आया है वो ख़त आपके सामने मैं रखता हूं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पिटीशन जो है ये हमें क्या क्या चीज़ें बता सकती है और हमें क्या समझ आ सकती है इस पिटीशन से। ये ख़त है जी मार्च 24 को, 24 मार्च। ये लिखा है ख्वाजा आसिफ साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, GHQ के बाद। ये 9 मई से मार्च 24 कितना पहले था ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, अप्रैल का महीना। उसमें वो लिखते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रेज्ड मी रिगार्डिंग सम शॉकिंग स्टेटमेंट्स containing serious allegations leveled against senior most officials of armed forces। और ये इमरान खान की तरफ से लगी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, but are made through medium of media which is indeed damaging the
indeed damaging the institution of armed forces। और ये स्टेटमेंट्स मेरे सामने लाई गई हैं, ये बहुत थ्रेटनिंग लैंग्वेज है इसमें, और उनकी आर्मी के ऑफिसर्स और फैमिलीज को प्रोवोक करने की कोशिश की गई है और उनके खिलाफ नफरत और डिसरिस्पेक्ट अमंग द पब्लिक करने की कोशिश की गई है। मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड मी to bring this sensitive matter into your kind notice as being head of judicial organ of the state. The instant matter requires your kind consideration। अच्छा, अब ये लेटर जो है ये 24 मार्च को ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये लेटर लिखा, जिसमें वो बुनियादी तौर पर ये लिख रहे हैं कि इमरान खान ने हेट स्पीच की है आर्म्ड फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस, उनके ऑफिसर्स के खिलाफ और उनकी फैमिलीज के खिलाफ जो है वो प्रवोक किया है उन्होंने। और एज अ हेड ऑफ जुडिशरी मैं ये आपकी इंफॉर्मेशन में लेके आ रहा हूं। अब नॉर्मली अगर तो इमरान खान के खिलाफ कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की जाए तो वो भी समझ आती है, वजारत कानून को खत लिखती है वो भी समझ आती है, वजारत दिफा एक खत लिखती है उमर अता बंदयाल साहब को और उसमें ये भी नहीं बताती कि क्या एक्शन लिया जाए। तो इससे तो ये नजर आ रहा है कि जो जारी मुकदमात हैं उनके ऊपर असर अंदाज होने की कोशिश की है ख्वाजा आसिफ साहब ने। हम आपको बहुत पहले से बता रहे थे कि इस तमाम के पीछे ये पीडीएम की हुकूमत है, राणा सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ये पूरा टोला है। इस खत से ये जो पिटीशन ऑन चौधरी ने की और इसके अंदर खुद से ही सफा नंबर 13 पे ये जो खत लगा दिया है, इससे एक बात तो बिल्कुल वाजे हो गई है कि ये बहुत देर पहले ही 9 मई का प्लान कर चुके थे, वो भले ख्वाजा आसिफ हों, भले राणा सनाउल्लाह हों या शहबाज शरीफ हों। इसी वजह से अगर आप गौर करें तो इन्होंने 24 मार्च को ही चीफ जस्टिस को कहा है कि ये सब कुछ हुआ है तो आपको हमने बताना था। मीन शिकायत लगाई है चीफ जस्टिस को। अब लीगली इस लेटर की कोई गुंजाइश कहीं पर नहीं बनती, क्योंकि वजारत दफा का जो वजीर है वो चीफ जस्टिस को कह रहा है फलां बंदे ने ये किया और मैं आपको भेज रहा हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। क्यों भाई, चीफ जस्टिस साहब को आप क्यों भेजेंगे? वो आपके पार्टी के हेड हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपके साथी मिनिस्टर हैं, वो एक आला तरीन अदालत के चीफ जस्टिस हैं। अगर आपने कोई कंप्लेन करनी है तो आप वहां कंप्लेन कीजिए। तो इस लेटर से आपको सबसे पहले साजिश की समझ आती है कि जो 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया उसकी प्लानिंग ख्वाजा आसिफ हों या राणा सनाउल्लाह हों, ये 24 मई से पहले ही कर चुके थे। सिर्फ एग्जीक्यूट इन्होंने 9 मई के बाद किया और ये खत लिखा गया चीफ जस्टिस और जुडिशरी के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए कि जो जारी मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ, वहां उनको किसी किस्म का रिलीफ ना मिल जाए। जी बिल्कुल। अब ये वीडियो सुनाने का आपको एक मकसद है, क्योंकि अभी अगर सोशल मीडिया के ऊपर अगर जाकर आप लिखें, सोशल मीडिया के ऊपर अगर जाकर आप ट्विटर के ऊपर अगर आप जाकर लिखते हैं कि ख्वाजा आसिफ का ख़त, तो इसके बाद जो चीज़ें आपके सामने आती हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। बड़ी हैरान कौन है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर जो बात कर रही है कि 9 मई सिर्फ बहाना था, पीटीआई को रास्ते से हटाना था, और 24 मार्च को ख्वाजा आसिफ हूबहू 9 मई जैसी स्टेटमेंट्स बनाकर चीफ जस्टिस को ख़त लिखते हैं कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए। और उसके बाद फिर ना सिर्फ ये वाक़या होता है बल्कि उसके बाद फिर आगे वही एक पूरी फिल्म चलाई जाती है जो उससे पहले उसी लेटर के अंदर लिखा गया खुफिया ख़त था। ये उस वक्त तक सामने नहीं आया था। अब ये मंजरेआम पर आया जब ओन चौधरी पिटीशन लेकर गए हैं। 24 मार्च को जनाब ये लिखा गया ख़त था जो कि इस वक्त अब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसकी तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर ख्वाजा आसिफ ने आज इंकशाफ किया है एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कि चीफ जस्टिस को इमरान खान के खिलाफ ख़त मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की एडवाइस पर लिखा। ये बड़ी खबर इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। जो बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया वो ये है कि चीफ जस्टिस को इमरान खान के खिलाफ ख़त मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की एडवाइस पर लिखा। ये ख़त ये इंटरव्यू उन्होंने दिया मोहम्मद मालिक को। और अब बाकायदा तौर पर ये जो सारी साजिश थी इसके ताने बाने जो हैं ये खुलकर जो है वो सामने आ गए हैं। और दरख्वास्त जो ओन चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन दायर की गई, इस ख़त को उसका बाकायदा तौर पर जो है वो हिस्सा बनाया गया है और साथ उसे मुंसलिक किया गया और कहा है कि इस ख़त की रोशनी में जनाब अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। अब यकीनी तौर पर ये जो सारी गेम है ये खुलकर सामने आ चुकी है, किस तरह से पहले से प्लानिंग थी। और मैं आपको बता चुका कि फरवरी के अंदर जो इलेक्शन हुए थे ना वहाँ पे साउथ पंजाब के अंदर डेरा गाजी खान, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अबरतनाक शिकस्त दी थी पीडीएम की जमातों को, उनके टोले को, उसके बाद ये सारी प्लानिंग की गई जनाब कि अब हम अगर इलेक्शन में अगर चले जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सबको उड़ा कर रख देगी
और ऐसी सूरत हाल के अंदर ये सारी प्लानिंग की गई, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म नहीं हो रही, हम इलेक्शन भी नहीं कराना चाहते, उनको किस तरह से दीवार के साथ लगाया जाए, किस तरह से मुस्तकबिल में उनकी सियासत के जो रास्ते हैं वो बंद किए जाएँ, उसके लिए ये सारी जनाब प्लानिंग होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि रब की लाठी होती है बेआवाज़, सच एक ना एक दिन आकर रहता है सामने, और ये सच सामने आ गया और आपको नज़र आ रहा होगा, देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर मैं कुछ 6ठी 7वीं वीडियो सबूतों के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरह से ये सारा वाकया 9 मई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की साजिश थी, और अब ये तमाम तर साजिश के ताने बाने जो हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।